जो अपने खुद के गोल्स को अकॉम्प्लिश नहीं कर पा रहा है, जो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर उखाड़ पा रहा है, वो तुम्हें क्या अच्छी जिंदगी प्रोवाइड करेगा। तुम में से हर एक लड़की जो अपने प्रिंस चार्मिंग का वेट कर रही है ना, वो प्रिंस चार्मिंग कभी भी तुम्हारी जिंदगी में नहीं आने वाला है। वो लड़का जो अपनी खुद की एडिक्शन से बाहर नहीं निकल पा रहा है, जो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील नहीं करवा पा रहा है, जो अपनी लाइफ को सॉर्ट नहीं कर पा रहा है, डेली सुबह गोल्स लिखता है, उनको कभी इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा है। 3 साल की उम्र से मोबाइल फोन दे दिया गया है। 3 साल की उम्र से वो पूरा यूट्यूब चमका रहा है, इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहा है, एंड फॉर सम दे आर जस्ट लेटिंग देयर चाइल्ड डांस एंड सिंग एंड ऑल ऑफ दैट बुलशिट। 4 बिलियन मैन आउट देयर, उसमें से 3.99999 बिलियन मैन ओनली वांट वन थिंग फ्रॉम योर एंड, एंड दैट यू नो वेरी वेरी वेल। तो इस तुम में से हर एक लड़की जो अपने प्रिंस चार्मिंग का वेट कर रही हो ना, जो तुम्हें लगता है कि वो आएगा घोड़े पे सवार होकर टिक 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 दगड़ 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 एंड वो तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल रानियों जैसी बना देगा, वैसा कभी भी नहीं होने वाला है। एंड ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मुझे अपने 7 से 8 मिनट जरूर दे देना, तुम्हें इन सब चीजों के रिगार्डिंग क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर तुम लड़की हो तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, बट इफ यू आर गर्ल देन यू मेक श्योर यू वॉच दिस टिल द वेरी एंड। सबसे पहली चीज, वो लड़का जो अपनी खुद की एडिक्शन से बाहर नहीं निकल पा रहा है, जो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील नहीं करवा पा रहा है, जो अपनी लाइफ को सॉर्ट नहीं कर पा रहा है, डेली सुबह गोल्स लिखता है, उनको कभी इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा है, पॉर्न एडिक्शन से जूझ रहा है, ना कोई लाइफ में मोटिवेशन रहा है उसके, सिर्फ दिन भर आता है, रील्स स्क्रॉल करता है, नंग पतंग देखता है और चला जाता है, और अपने दिन को एंड कर देता है पबजी फ्री फायर खेल के, या अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारकर, या पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ चिल कर कर, या पूरा दिन जिम में टाइम स्पेंड करता है और अपने आप को जैक्ड एंड ऑल दैट बोल के ये फील करवाता है दैट आई एम इनटू समथिंग बिग। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो लड़का तुम्हारी जिंदगी को आके सॉर्ट कर सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। एंड लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। तुम एक वो लड़की हो जो कि अपनी जिंदगी को बर्बाद करने पे तुली हुई हो। तुम्हें एक चीज दिमाग में है कि मुझे बस ये चीज चाहिए। क्या चीज चाहिए? मुझे स्नैपचैट पे होना है, मेरे को इंस्टाग्राम पे रहना है, मेरे को यूट्यूब पे भी कंटेंट क्रिएट करना शुरू करना है। क्यों? क्योंकि हर एक लड़की क्रिएट करके वायरल हो रही है, मुझे भी वायरल होना है, एंड दैट्स हाउ आई विल मेक अ गुड लाइफ। यू नो, इन अमेरिका there are only the top 1% of the only fan girls जो कि पैसा कमा रही हैं, and this is for all the industries। बाकी सब जो होते हैं ना, वो लल्लू पंजू की तरह बस इधर उधर पड़े रहते हैं, एंड तुम किसी की चार्मिंग लाइफ देख कर ये अज्यूम कर देती हो कि तुम्हें भी यही चीज करनी है, नॉट कंसिडरिंग कि तुम्हारी लाइफ किस तरह है, तुम्हारी लाइफ की सिचुएशन क्या है। एक तो ये जो ट्रेंड बन चुका है ना, जहां पे हर एक बंदे को लगता है कि वो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहिए, दैट इज द डाउनफॉल, दैट इज द डाउनफॉल ऑफ ऑल ऑफ दोज इंडिविजुअल्स। क्यों? क्योंकि तुम कहोगे नहीं यार मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, ऑल ऑफ दैट बुलशिट, दैट्स टोटल बुलशिट। तुम्हें एक चीज समझनी होगी, तुम हर एक इंडिविजुअल को देखकर अगर अपनी लाइफ के गोल्स बदलते रहोगे ना, तो तुम कहीं के भी नहीं रहोगे, तुम नंगे हो जाओगे, जो कि तुम हो चुके हो, बट तुम और नंगे हो जाओगे, जहां पे जो तुम्हारे शरीर पे थोड़े बहुत छोटे छोटे अगर कपड़े बचे भी हुए ना, वो भी तुम उतारना शुरू कर दोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें दिखेगा कि दैट मेरे को पैसा कमाना है, मेरे को फेम चाहिए, उसके लिए तुम किसी भी हद तक जाना शुरू कर दोगे। सो माई रिकमेंडेशन टू यू इज, सबसे पहले तो अपनी लाइफ को सॉर्ट करो बिफोर यू लुक आउट फॉर दैट चार्मिंग इंडिविजुअल। अपनी लाइफ को सॉर्ट करने के लिए व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन इज अपने गोल्स बनाओ, अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग चीजों को ना मैप आउट करो, अपना एक विजन क्रिएट करो, और जब तुम उस विजन के अकॉर्डिंग वर्क करती हो ना, तब तुम्हारी लाइफ में चेंजेस आना शुरू होते हैं। डोंट बी टू मच डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स कि वो आएगा और तुम्हारी जिंदगी को ना सुधार कर लेकर चले जाएगा, या तुम्हें एक महलों में लेकर चले जाएगा। मे बी इट इज पॉसिबल फॉर ओनली द 1%, बट तुम मे बी उन 1% में फॉल मत ना करो। एंड यू सी हाउ मच the marriage rate is going down because everyone wants to get married late। तो शायद तुम्हारा नंबर कभी आए भी ना, और अगर जब नंबर आए भी तो एक ऐसे इंडिविजुअल के साथ आए जो कि शायद तुम अपनी 20s में पा सकती थी, बट अब तुम अपने 30s में हो तो तुम्हें कोई मुंह लगाने के लिए रेडी नहीं है। दैट इज द हार्श रियलिटी, चाहे तुम्हें जितना भी बुरा लगे, आई डोंट केयर, बिकॉज ये रियलिटी है तुम्हारी जिंदगी की, बट तुम इस चीज को नहीं समझ रही हो। तुम किसी की एक्सपेक्टेशंस तो छोड़ो कि तुम्हारे से तुम्हारे माँ बाप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तुम्हारे दोस्त या रिलेटिव्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तुम खुद से क्या एक्सपेक्ट कर रही हो, पहले उस चीज को तो फुलफिल कर दो। वहां से तो एटलीस्ट शुरुआत करो कि तुम अपने से क्या एक्सपेक्ट करती हो। तुम्हें जिन चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए ना, फर्स्ट थिंग इज कि तुम अपने आप को प्रिजर्व करके रखो। बाय व्हाट आई मीन बाय प्रिजर्व इज कि तुम म्यूजियम तो नहीं हो कि अपने आप को उस तरह से प्रिजर्व करके रखोगी, बट व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि हर एक लड़का इस वर्ल्ड में, अपार्ट फ्रॉम योर फादर एंड योर एक्चुअल ब्रदर,
उन्हें तुम्हारी लाइफ कैसी है कैसी नहीं है उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। वो तुम्हें सिर्फ गंदी नजर से देखेंगे और हमेशा तुम्हारा यूज करना चाहेंगे। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट योर कजन्स टू। यस यस यस, बहुत बिल्कुल सही तुम सुन रही हो। तुम्हें जो चीज कल तुम्हें जो चीज लगती है ना, लाइफ उस तरह से वर्क नहीं करती है। 4 बिलियन मैन आउट देयर, उसमें से 3.9999999 बिलियन मैन ओनली वांट वन थिंग फ्रॉम योर एंड, एंड दैट यू नो वेरी वेरी वेल। तो इसलिए तुम्हें क्या चीज करनी है, व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन इज कि तुम उन सब मैन को जस्ट शो देम द मिडिल फिंगर। एंड हाउ यू कैन शो देम द मिडिल फिंगर, just don't be too nice to them, just don't be too soft to all the men out there कि just because you have to be nice and you have to be hello hanji kya kar rahe ho, don't be like that, don't be like that, because everyone wants to get benefit from you. You need to be soft to your family, you need to be soft to your girl friends. What I mean by that is कि जो तुम्हारी लड़कियां दोस्त है बस तुम उनके साथ सॉफ्ट रहो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो तुम्हारा 99% ऑफ द टाइम जाना चाहिए ना, वो जाना चाहिए अपने माइंड को अप करने के लिए, अपने करियर में किस तरह तुम आगे बढ़ सकती हो उस चीज को अप करने के लिए। अगर तुम अपने रिलीजन में किस तरह तुम और चीजें सीख सकती हो वो चीज को सीखने के लिए, समझने के लिए। पता नहीं क्यों एक ट्रेंड आ चुका है जहां पे हर एक लड़की ना हाउस होल्ड चोर्स को ना बिल्कुल एक फालतू काम समझती है। एंड कुछ गुरुज आते हैं जो कि इस तरह से बात करना शुरू करते हैं दैट ओके व्हाई यू नीड टू डू हाउस होल्ड चोर्स, यू कैन जस्ट हायर अ मेड एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। व्हाई These are all the basic things that everyone should know about. Not only women, but men should also know about all of these things. These are the things that are required in life. तुम लाइफ में हर एक टाइम पे ना टॉप पे ही नहीं रहने वाले हो। तुम लाइफ पे हर एक टाइम पे ना सिर्फ ऊपर ही नहीं जाने वाले हो। अगर इस टाइम पे तुम्हारी लाइफ की सिचुएशन डिफरेंट है, मे बी यू हैव अ मेड, मे बी यू हैव पीपल वर्किंग फॉर यू, but life is not this, it is this, it is this, it is this. So this is how life works. तो तुम क्यों लोगों को इतना इन अनकेपेबल बना रहे हो कि वो बिल्कुल नल्ले बेरोजगार छपरी बन जाए, जो कि बड़े बड़े कोठी बंगली वालियों को देखना शुरू करते हैं और बड़ी बड़ी कोठी बंगलों वाली, बड़े बड़े और कोठे बंगली वालों को देखना शुरू करते हैं, जो बिल्कुल छोटे घरों वाली हैं वो भी कोठे बंगलों वालों को देखना शुरू करते हैं कि मेरे को तो बस उसके साथ शादी करनी है, देन आई विल बी सेट। व्हाई? यू आर योर बिगेस्ट प्रोजेक्ट। तुम उस चीज को क्यों नहीं समझती हो? तुम अपने ऊपर वर्क करोगी ना, तुम्हारा माइंड खुल जाएगा और तुम आगे लाइफ में भी ना बहुत ही बेहतर कर पाओगे। क्यों ऐसा टाइम आ चुका है जहां पे मदर्स इतना ज्यादा इंटरनेट का एक्सेस होने के बावजूद भी इतने इनकेपेबल चिल्ड्रंस आगे पैदा कर रही हैं, जिनको 10 साल की उम्र से, सॉरी सॉरी सॉरी, माई मिस्टेक, माई मिस्टेक, 3 साल की उम्र से मोबाइल फोन दे दिया गया है। 3 साल की उम्र से वो पूरा यूट्यूब चमका रहा है, इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहा है, एंड फॉर सम दे आर जस्ट लेटिंग देयर चाइल्ड डांस एंड सिंग एंड ऑल ऑफ दैट बुलशिट दैट दे आर डूइंग, जो कि उनके माइंड को कंप्लीटली फक करके रख दे रहा है। किसी को नहीं पता है, नहीं पता है कि म्यूजिक किस तरह तुम्हारे माइंड को करप्ट करता है, नहीं पता है कि डांस किस तरह तुम्हारे माइंड को करप्ट करते हो। तुम पहले से उसको वो टेक्निक सिखा रही हो, सिडक्शन वाली एंड ऑल ऑफ दैट बुलशिट, जो कि उसकी लाइफ में बिल्कुल भी जरूरी नहीं रखता है। बट तुम एक इनकैपेबल माँ होने की वजह से तुम उसको कुछ बता ही नहीं पा रही हो, एंड उसकी वजह से जो आगे जनरेशन पैदा हो रही है वो एक नंबर की नल्ली और बेरोजगार पैदा हो रही है। और ये जो तुम लड़कियों में कांस्टेंट कंपैरिजन वाला गेम है ना, जहां पे तुम्हें अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर करना है, दूसरी लड़कियों के साथ कंपेयर करना है, और तुम्हें इस चक्कर में बॉयफ्रेंड्स बनाने हैं। क्यों? क्योंकि मेरी फ्रेंड का भी बॉयफ्रेंड है, क्योंकि उस लड़की का भी बॉयफ्रेंड है, तो वो उसको घुमाने के लिए लेके जाता है, वो उसको इस गाड़ी पे घुमाने के लिए लेके जाता है। दिस इज ऑल शाइनी ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑल शाइनी ऑब्जेक्ट। ये सिर्फ 10 दिन के मजे होते हैं, लिटरली बता रहा हूँ, 10 दिन के मजे होते हैं। तुम लाइफ की ट्रेजेक्टरी देख लेना किसी भी उस लड़की की जो कि इस पाथ पे गई थी। तुम एग्जांपल्स ले लो, तुम अपने चाहे सीनियर्स को पूछ लेना, चाहे तुम अपनी किसी को भी पूछ लेना। तुम ऑब्जर्व करना कि जो इस पाथ पे गई थी उसकी लाइफ आगे किस तरह रही थी। आई कैन गारंटी यू 99.9% की लाइफ ना बर्बाद हो गई। दे वर नॉट गेटिंग मैरिड टू द राइट इंडिविजुअल्स जिनके साथ उनको शादी करनी थी। तुम मुझे बोल रहे होगे क्या यार, तू क्या फालतू बकवास कर रहा है, क्या शादी 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 नहीं करनी है मुझे शादी। ओके, लेट्स से इफ यू डोंट वांट टू गेट मैरिड, स्टिल आफ्टर द एज ऑफ 30, आफ्टर द एज ऑफ 35, ठीक है ना, तुम क्या यही नंग पतंग करती रहोगी? क्या तुम बॉयफ्रेंड से बनाती रहोगी? 35 के बाद तो तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं। हर्ट हर्ट हो रहा है, दर्द हो रही है थोड़ी सी, दैट इज द रियलिटी, दैट इज द रियलिटी। 30 तक मर्द को कोई नहीं पूछता है, 35 तक शायद मर्द को कोई नहीं पूछता है, बट 35 के बाद अगर उसने मेहनत करी है ना, उसकी लाइफ की ग्रोथ इस तरह जाती है। बट वुमेन का इस तरह आना शुरू हो जाता है। वाई? वाई? नेचर, नेचर, वुमेन की ब्यूटी फेड होना शुरू हो जाती है, एंड मेन का जो सक्सेस है वो राइज होना शुरू हो जाता है। इसमें मैं अपनी कोई वाह तुम्हें से तुमसे नहीं करवाना चाहता, मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ लाइफ की। तो इस चीज को समझो और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करो।
जो तुम्हें नेचर में जिस तरह से चीजें दी हुई है ना, उस तरह से उसको अडॉप्ट करो और उस तरह से आगे बढ़ो। ये जो मॉडर्न डेटिंग है ना, ये कंप्लीट डिजास्टर है। ये स्नैपचैट, ये इंस्टाग्राम, सब चीजें तुम्हें बर्बादी की तरफ लेकर जा रही है। तुम अपने आसपास ऑब्जर्व करो, कौन है तुम्हारे आसपास जो कि लड़कियां बहुत ज्यादा खुश हैं, जो कि औरतें, तुम अपने माँ की एज की देखो, जो कि बहुत ज्यादा हैप्पी हैं। दोज विल बी वंस जो कि happily married हैं, they are having children, and then that's how they are, celebrating their life, and उसी में बिल्कुल busy हैं। बट उस चीज़ को क्या बना दिया गया? Oh, why I would carry your child for 9 months? What you're doing for me? You should do it. अरे भाई, तेरे पास एबिलिटी है ना रिप्रोड्यूस करने की, नहीं है मर्द के पास, कहाँ से वो रिप्रोड्यूस करेगा? तेरे को दी हुई है खुदा ने वो एबिलिटी, तो उस चीज़ को अच्छी तरह से समझती क्यों नहीं है? क्यों नहीं समझ रही है? क्यों ये फेमिनिज्म के तुम एजेंडा में फंस चुके हो, जहाँ पे तुम बॉस के लिए तो सब कुछ कर सकते हो, बट अपने हस्बैंड के लिए कुछ नहीं कर सकते हो। उसमें तुमने 50-50 डिवाइड करना है। बॉस को तुमने जाके बोला है, बॉस ने बोला होगा, पानी लेके आना प्लीज आप। बॉस, मैं नहीं लाऊंगी। अगर अभी मैं लाऊंगी तो फिर शाम को तुमने ला कर देना पड़ेगा। यू से दिस थिंग टू योर बॉस? नो यू कांट, बिकॉज यू विल बी फक्ड अप, बट व्हाई यू वांट टू से दिस टू योर हस्बैंड, जो कि तुम्हें फुल्ली प्रोवाइड करने के लिए रेडी है, जो कि तुम्हारा हर एक एंड टू एंड खर्चा उठाने के लिए रेडी है, जो कि तुम्हारे साथ अपनी लाइफ देख रहा है अगले 60-70 सालों के लिए। बट नहीं, उसको तुमने बोलना, वी शुड डू 50-50, इफ आई एम डूइंग दिस इन द मॉर्निंग देन यू शुड डू दिस इन। ऑब्वियसली आई एम नॉट डिसएग्रीइंग विद दिस थिंग दैट मेन को ये चीज नहीं करनी चाहिए, बट फॉर द मोस्ट पार्ट यू शुड टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों तुम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रही हो? ये जो फेमिनिस्ट ने तुम्हारे माइंड को करप्ट करा हुआ है ना, उस करप्शन से बाहर निकलो और अपनी लाइफ में ना खुद की अकाउंटेबिलिटी लो। क्योंकि जब तुम्हारी लाइफ के एल लगेंगे ना, तो कोई भी ये फेमिनिस्ट आके तुम्हें हैंड होल्डिंग नहीं करेगी, बोलेगी कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, मेरी बात है, तूने ये चीज करना शुरू कर दी ना, कुछ नहीं होता है, मैं तेरी हेल्प करूंगी। नो वन इज गोइंग टू डू दैट फॉर यू। आई एम टेलिंग यू, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। एंड मुझे कमेंट्स में जरूर बताना दैट व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू इन दिस।